Good morning students. Chapter 5 Life in the Northern Plains. Okay, तो ये आज की वर्ड मीनिंग से हमारे हिस्टोरिकल HISTORICAL हिस्टोरिकल मतलब होता है ऐतिहासिक. सेंचुरी SENCTUARY सेंचुरी का मतलब क्या होता है अभ्यारण्य. बाउंड्री BOUNDARY बाउंड्री का मतलब सीमा. नेक्स्ट है सिचुएटेड SITUATED सिचुएटेड मीन्स होता है स्थित होना. शेयर करना SHARE शेयर मतलब हिस्सा बांटना. फेमस FAMOUS फेमस मीन्स प्रसिद्ध. एम्ब्रॉयडरी EMBROIDERY एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है कढ़ाई करना. ओके, जैसे जनरली कपड़ों में इन पे आती है तो उसे एम्ब्रॉयडरी कहा जाता है. टूरिस्ट TOURIST टूरिस्ट मीन्स पर्यटक. जनरली GENERALLY जनरली का मतलब होता है आमतौर पर. पॉपुलर POPULAR पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय. ओके स्टूडेंट्स, ये आज के हमारे वर्ड मीनिंग्स है जो हमारा चैप्टर अभी चल रहा है 5th चैप्टर उसके कंप्लीट वर्ड मीनिंग्स है. तो ये आपको कंप्लीटली अपने नोटबुक में लिख लेना और याद भी कर लेना है. ओके, तो आज हमारा जो 5th चैप्टर हमारा चल रहा है उसके अंदर हम कौन सी स्टेट को लेने जा रहे हैं? दिल्ली को. आप सबने देखा होगा कि हम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश इन सबको ले चुके हैं. आज हमारी कौन सी स्टेट चल रही है? दिल्ली चल रही है. तो दिल्ली शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विथ उत्तर प्रदेश ऑन वन साइड एंड विथ हरियाणा ऑन द अदर 3 साइड्स. जो दिल्ली है, दिल्ली जो होती है वो शेयर्स करती है यानी हिस्सा लेती है बांटती हुई. इट्स बाउंड्री जो होती है उस किसके साथ शेयर करती है? लगती है यहाँ पे सीमाएं. विथ उत्तर प्रदेश के साथ में ऑन वन साइड एक तरफ किसकी तरफ लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है. एंड विथ हरियाणा और दूसरी तरफ जो होती है ऑन द अदर 3 साइड्स और उसके हरियाणा के साथ में अन्य जो 3 साइड्स है वो हरियाणा के साथ में लगती है. द रिवर यमुना फ्लोज थ्रू दिल्ली. जो नदी यमुना है ना फ्लोज करती है, बहती है किसके? मतलब दिल्ली में, दिल्ली के अंदर बहती है. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया और नई दिल्ली जो है वो हमारे भारत की राजधानी है. इंपॉर्टेंट प्लेसेस दिल्ली इज वन ऑफ द हिस्टोरिकल सिटीज ऑफ इंडिया. दिल्ली जो है एक बहुत ज्यादा मतलब एक भारत के ऐतिहासिक शहरों में आता है ना. अब सबको पता है कि यहाँ पे जो दिल्ली जो हमारी दिल्ली थी वो केंद्र बिंदु रही है शुरू से. यहाँ पे बड़े बड़े राजा हुए जिन्होंने इस पे राज्य किया था, तो ये सबका केंद्र बिंदु रहा. तो दिल्ली इज वन ऑफ द हिस्टोरिकल सिटीज ऑफ इंडिया और ये एक ऐतिहासिक शहरों में आता है. किसमें? भारत के ऐतिहासिक शहरों में. इट हैज मैनी प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट और ये क्या बहुत सारे प्लेसेस हैं यहाँ पे जो घूमने वाले टूरिस्ट को रुचि वाले है ना. तो वो बहुत सारे स्थान है यहाँ पे जो पर्यटक को बहुत अच्छा लगता है. तो कौन कौन से स्थान है? जामा मस्जिद है, ग्रेट फोर्ट है, कुतुब मीनार है एंड पुराना किला है. आर सम ऑफ द फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स सिचुएटेड इन दिल्ली. जामा मस्जिद है, ग्रेट फोर्ट लाल किला है, कुतुब मीनार है, पुराना किला भी है. जो कुछ प्रसिद्ध हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, ऐतिहासिक स्मारक हैं जो यहाँ पे सिचुएटेड है, स्थित है दिल्ली के अंदर. राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, राजघाट एंड इंडिया गेट आर आल्सो लोकेटेड इन दिल्ली. राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, राजघाट और इंडिया गेट भी कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली में स्थित है. तो देखिए कितना केंद्र बिंदु है हमारा इंडिया. तो जो दिल्ली है उसकी कैपिटल क्या बताई है? मतलब इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली है. तो दिल्ली हमारी भारत की राजधानी है. ओके, अभी हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो रहा है. तो आप सभी को अगेन आई रिपीट इट, मैं जैसे बार बार आपको कहती हूँ कि इसमें कितने सारे हमारे स्टेट्स आई है और कितने हमारे इसकी कैपिटल्स भी सभी के बारे में बताया गया है. तो आप सबको ये लिख लिख के लर्न कर लेना है कि जैसे भी दिल्ली की कैपिटल, तो ये दिल्ली की मतलब दिल्ली किसकी कैपिटल है. तो ये सब आपको याद होना चाहिए कि भाई दिल्ली हमारी जो है वो इंडिया की कैपिटल है.
आसाम, आसाम की कैपिटल क्या है, तो ये वेस्ट बंगाल की क्या, ये सब आपको लर्न करना है ताकि आपको बार बार आप जब लर्न करोगे तो बहुत अच्छे ढंग से लर्न हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें हम आगे के पोर्शन पे बढ़ते हैं। थिंक एंड ट्राई। देखिए आप सोचिए और करिए, कोशिश करिए इसके बारे में, है ना। तो इसमें सोचना है और आपको कोशिश भी करनी है, क्योंकि हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं तो इसमें ही ये चीजें क्वेश्चंस आए हैं। तो विच स्टेट इज फेमस फॉर छठ पूजा? कौन सी स्टेट है जो हमारी छठ पूजा के लिए फेमस है? तो आप सबको पता होना चाहिए, स्टेट जो है बिहार स्टेट के बारे में कहा गया है। तो बिहार में है ना वो छठ पूजा होती है ना, वो बहुत ज्यादा फेमस होती है। तो कौन सी स्टेट हुई? बिहार हो गई। और आई होप आपको सबको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अभी, तो BIHAR है। तो ये कौन सी स्टेट है? बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट इज फेमस फॉर ए काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी कॉल्ड चिकन करी? कौन सी स्टेट है जो फेमस है एक तरह की जो एम्ब्रॉयडरी होती है यानी कढ़ाई होती है जिसे चिकन करी कहा जाता है, उसके लिए फेमस है? तो देखिए यहाँ पे स्टेट के बारे में पूछा गया, तो स्टेट हमारी कौन सी? उत्तर प्रदेश है। ओके, तो कौन सी स्टेट है हमारी? उत्तर प्रदेश। लेकिन जब इसमें सिटी के बारे में अगर पूछा जाता है कि कौन सा उसका सिटी में है, उत्तर प्रदेश में, तो वो लखनऊ है। ओके, LUCKNOW, है ना। तो ये लखनऊ है और इसका कौन सी स्टेट है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना। तो आपको ये अपने नोटबुक में फिल कर लेना है ये सारा कंप्लीट। उत्तर प्रदेश। तो विच स्टेट इज फेमस फॉर ए काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी कॉल्ड चिकन करी? तो एक तरह की जो कढ़ाई होती है, एम्ब्रॉयडरी होती है, वो चिकन करी जिसे बोला जाता है, वो उत्तर प्रदेश की फेमस है। ओके ओके, अब देखिए। ओके, नेक्स्ट हमारा है न्यू वर्ड्स। नए शब्द जो आए हैं ना, तो फर्टाइल आया, कई बार आ चुका है ये, उपजाऊ होना, सेंचुरी, अभ्यारण्य, इरिगेशन, सिंचाई। ठीक है, तो ये नए वर्ड्स हैं हमारे। तो फर्टाइल है, सेंचुरी है एंड इरिगेशन है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? समरी है। तो इतना जितना भी हमने लेसन को कंप्लीट किया है उसके बारे में संक्षिप्त में उसके डिटेल है। तो हम क्विक रिवीजन ले रहे हैं यहाँ पे। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन माउंटेन्स। नॉर्दर्न जो मैदान है यानी उत्तरी जो मैदान है वो स्थित है किसमें? दक्षिण की तरफ। कौन से दक्षिण में? नॉर्दर्न माउंटेन्स के दक्षिण में स्थित है। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द प्लेन्स। और सबसे ज्यादा मुख्य ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ के लोगों का, मैदान में जो रहते हैं लोगों का, उनका है फार्मिंग, खेती। आपने देखा, नोटिस किया होगा ना, सभी का फार्मिंग ही है, एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन, फार्मिंग, तो ये सब सेम है, तो फार्मिंग है यहाँ पे। द स्टेट्स ऑफ पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड आसाम आर ए पार्ट ऑफ द प्लेन्स। जो राज्य है ना पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, बिहार के, झारखंड, वेस्ट बंगाल और आसाम, ये सभी मैदान के हिस्से बने हुए हैं, है ना। ये राज्य सभी क्या है? ए पार्ट ऑफ द प्लेन्स, इन मैदान के हिस्से हैं। दिल्ली इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। और उत्तरी मैदान का दिल्ली, जो दिल्ली है, वह भी एक हिस्सा है। Major crops grown here are rice, wheat, sugarcane, cotton and oil seeds. मुख्य फसलें यहाँ की क्या है जो यहाँ पे उगाई जाती है? उसमें चावल है, गेहूं है, गन्ना है, कॉटन है और तिलहन है। ये मुख्य फसलें यहाँ पे उगाई जाती है। ओके स्टूडेंट, तो आप सबने देखा आज हमारा 5 जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है विथ समरी। तो आप सभी को ये रिवाइज कर लेना है सारा कंप्लीट, ताकि जब हम कल क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके, थैंक यू।